जॉयल अपनी बाइक की टंकी चेक करता है जो बिल्कुल खाली थी, जिससे वो अपने पापा की स्कूटी से तेल निकालकर खुद का तेल लेने चल जाता है। मगर वहाँ उसका चाचा आ गया, जिससे उसका प्लान चौपट हो गया और उसका चाचा उसे वहाँ से ले गया। जिसके बाद रात को वो अपनी गर्लफ्रेंड जेनी के पास पहुंच जाता है, जो सीढ़ी फेंक कर जॉयल को ऊपर लाती है। आज जेनी का बर्थडे था, जिसकी प्लानिंग में ही वो सामान लाने गया था। जेनी आज पूरे मूड में थी, जिसके बाद वो दोनों पूरी रात मजे करते हैं। सुबह जेनी के पापा उसे उठाने के लिए आते हैं। तब जब वो थोड़ी होश में आई तो उसने देखा जॉयल तो बेड पर नहीं, मगर उसका अंडरवेयर वहीं पर था। जिस सबको वो जल्दी से साफ करके दरवाजा खोलती हैं, जहां उसके मॉम डैड उसे बर्थडे विश करते हैं। और दूसरी तरफ जॉयल अपने घर पर नहा रहा था, मगर उसका मोबाइल बाहर था, जिस पर जेनी की अंडरवेयर वाली मेल जॉयल के पापा सुन लेते हैं और चुपचाप से उसका फोन उसकी जगह पर रखकर वहां से निकल गए। फिर जॉयल बाहर आकर जब अपना अंडरवेयर पहनने लगा तो वो देखता है कि वो अपने की जगह जेनी का अंडरवेयर लेकर आ गया था, जिसे हाथ में पकड़े हुए उसके पापा भी उसे देख लेते हैं। जिससे जॉयल उसी अंडरवेयर को पहनकर घर से निकल जाता है। और आज दूसरी तरफ जेनी का बर्थडे है, जहां उसको उसके घर वाले स्कूटी गिफ्ट करते हैं। जॉयल जब उस दिन जेनी के घर आया तो वो उसके साथ फिजिकल हुआ और इसके बाद से इन दोनों को रोज रोज की आदत लग गई, जिससे जॉयल हर रात उसके घर जाने लगा। जॉयल के पापा को उस पर शक होने लगा था, जो बात जॉयल को भी पता थी। फिर एक दिन जॉयल की जेनी के पास ही आंख लग गई और सुबह होते ही जेनी की मम्मी उसके रूम की तरफ आती है और दरवाजा नॉक करती है। जेनी की आंख खुली तो सामने जॉयल लेटा था। जॉयल को भी उसके उठाने से ही होश आई। जेनी अपनी मम्मी को वहां से जाने को कहती है और जॉयल को अपने दरवाजे के पीछे रखकर उसे खोलती है। सामने कोई नहीं था। फिर वो उसे पकड़कर बालकनी के पास ले गई, जहां वो सीढ़ी भी पहले से ही लगी हुई थी। जॉयल वहां से उतरने ही लगा, मगर तभी नीचे जेनी के पापा आ गए। जॉयल सीढ़ी पर लटका हुआ था और सामने जेनी के पापा किसी के साथ फोन पर लगे हुए थे। काफी देर ऊपर नीचे आने के बाद जॉयल मौका देखकर वहां से भाग जाता है, जिससे जेनी को भी सांस में सांस आई और सीढ़ी को वहां से निकालकर अंदर चली गई। फिर रात को खाना खाते हुए जेनी को एकदम से उल्टी हुई, जिसे देखकर जेनी के पापा उसकी मम्मी को डांटने लगे कि तुम्हें मना की थी ना कि जेनी को कुछ ऑयल वाली चीज खाने को मत दो। मगर यहाँ बात ऑयल की नहीं थी, बल्कि जेनी अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जो बात वो रात को जॉयल से मिलकर उसको भी बताती है। अब उस रात जो मैच जॉयल और जेनी ने खेला था, उसका रिजल्ट जेनी के पेट में था। जेनी जब खाना खा रही थी तो उसी वक्त उसे अचानक से उल्टी हो गई, जिससे जेनी के पापा उसकी मम्मी को डांटने लगे कि तुमने इसे क्यों ऑयल वाला खाना खिलाया। मगर यहाँ ऑयल का कोई रोल नहीं था, बल्कि जेनी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जो बात वो रात को वो जॉयल को बताती है, जिसे सुनकर जॉयल के होश उड़ गए। उसका सवाल था कैसे। जेनी उसे गुस्से में कहती है तुम्हें नहीं पता। जॉयल उसे कहता है अब आगे क्या। जेनी कहती है पता नहीं, मगर इस बच्चे के साथ मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। ये हमारा बच्चा है और हम ही इसे पालेंगे। मगर जॉयल उसे कहता है हम कुछ और भी तो कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे के लिए तैयार नहीं था। जिसके जवाब में जेनी गुस्से से उसे कहती है तुम जल्दी से कोई जॉब ढूंढो और वहां से चल जाती है। जॉयल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसके लिए वो अपने दोस्त को भी ये सब बताने को कॉल करता है, मगर वो उसे ये बताना ठीक नहीं समझता और कॉल काट देता है। फिर घर जाकर उसे जेनी की कॉल आती है, जो उसे कहती है कि मुझे कच्चा आम खाना है, जल्दी से मेरे लिए कच्चा आम लेकर आओ। और कॉल कट करके जॉयल को मैप पर शॉप्स की लोकेशन सेंड कर देती है। जॉयल अपने घर में कच्चा आम ढूंढता है। जब उसे नहीं मिला तो वो अपने दोस्त को कॉल करता है, जिसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। वो उससे कच्चा आम मांगता है, मगर उसके पास वो नहीं था और कॉल कट करके फिर से सोने लगता है। फिर उसकी बीवी उसे कहती है यहाँ पास में ही एक आम का पेड़ है, जिससे वो जॉयल को कॉल करके उस पेड़ के बारे में बताकर फिर से सो जाता है। जॉयल जेनी के लिए कच्चा आम लाने के लिए अपने घर वालों को अपने साथ आम के पेड़ से आम निकालने ले गया, जिन्हें वो बताता है कि ये मेरे एक प्रोजेक्ट के लिए है। फिर वो अपने बैग के फुल होते ही वहां से चल जाता है। उसके पापा को तो उस पर पहले से ही शक था और दूसरी तरफ जॉयल अब जेनी के घर पहुंच गया था, जिसे देखकर जेनी रस्सी से अपना बकेट नीचे भेजती है और आम को ऊपर ले आती है। जॉयल ने एक नोट में फिर से वही सब लिखा था, जिससे जेनी उसे नारियल मारकर वहां से भगा देती है। अगले दिन जेनी की मम्मी फ्रिज में कच्चे आम को देखती है और जेनी के पापा से पूछती है ये कच्चे आम यहाँ क्या कर रहे हैं। मगर उतने में जेनी वहां आ गई, जो बोलती है ये मेरा है, और अपनी मम्मी को कुछ सुनाकर वहां से चली गई। दूसरी तरफ जेनी के पापा आज कच्चे आम से ही ब्रेकफास्ट करते हैं। जॉयल अपनी यूट्यूबर मम्मी को कहता है कि वो प्रेगनेंसी के टाइम क्या खाना चाहिए, इस पर वीडियो बनाए, आपकी ये वीडियो जरूर वायरल जाएगी। और बाद में हुआ भी कुछ वैसा ही। अब जेनी की मम्मी को भी उसके सब्जी खाने से और उसका पेट देखकर पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मगर अब दूसरी तरफ जॉयल को एक कंपनी में जॉब मिल जाती है, जिसके बाद वो जेनी के घर उसके घर वालों से अपने और जेनी के बारे में बात करने के लिए जाता है। उसके घर वाले राजी थे और उन्हें भी ये पहले से ही पता था। जॉयल जेनी के बर्थडे पर उसे हेलमेट गिफ्ट करता है और कहता है कल तुम्हें कोई बाइक गिफ्ट करेगा। फिर सुबह रात के खेल के बाद जब जेनी उठी तो उसके घर वाले उसका दरवाजा नॉक करते हैं। जेनी होश में आकर देखती है कि जॉयल तो वहां नहीं है, मगर उसका अंडरवेयर वहीं पर था। फिर वो जल्दी से अपने रूम को साफ करके दरवाजा खोलती है, जहां जेनी के मॉम डैड उसे बर्थडे विश करते हैं। जेनी के पापा की नजर अंदर रखी हुई बॉटल्स पर पड़ जाती है, जिन्हें देखकर वो बोलते हैं अकेले अकेले मुझे भी बोल देती, और वहां से चल जाते हैं। दरअसल जेनी के पापा उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे और हमेशा जेनी की ही साइड लेते हैं। फिर इसके बाद वो जेनी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, जो वही था जो जॉयल ने रात को जेनी से कहा था, जिसे देखकर जेनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके घर वाले उसे रोड पर उतरने से पहले सारे सेफ्टी नियम बताते हैं, जिसके बाद जेनी जॉयल के दिए हुए हेलमेट को पहनकर अपनी पहली बाइक राइड पर जाती है
और दोनों मजे करते हैं। कॉलेज में कभी जेनी अकेली नहीं गई, बल्कि हमेशा जॉयल का इंतजार करके उसी के साथ जाती थी और हर रात जॉयल उसके पास, जिसकी आदत भी उन्हें जेनी के बर्थडे की रात से ही लगी थी। हर रात दोनों मिलने लगे थे और सबसे हटकर ये है जॉयल की मम्मी, जिनका सपना है एक बड़ी यूट्यूबर बनना। जॉयल आज रात फिर से जेनी के घर आता है और उसे कहीं चलने को कहता है। जेनी जल्दी से नीचे आती है और जॉयल उसे बाइक पर साथ ले जाता है। आज जॉयल का बर्थडे था और वो जेनी को उसी की पार्टी में साथ ले जाता है, जहाँ जॉयल के सारे दोस्त भी आए हुए थे। सब वहाँ पर एंजॉय करते हैं और अब अगले दिन जॉयल के घर में उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। तभी डोर नॉक होता है और जॉयल के पापा दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं। जब वो बाहर पहुंचे तो उनके सामने जेनी थी, जो डिलीवरी गर्ल बनकर जॉयल को गिफ्ट देने आई थी। वो जॉयल के पापा को कहती है, जॉयल सर का पार्सल आया हुआ है। जॉयल को कोई सर बोल रहा था, इससे उसके पापा भी हैरान थे। जेनी कहती है, उनको आप बुलाओगे, उनके सिग्नेचर से ही डिलीवरी कंफर्म होगी। फिर वो जॉयल को बुलाते हैं, जो जेनी को देखकर पूरा शॉक हो गया। वो वहां आकर अपना पार्सल लेकर चुपचाप वहां से चल गया। उसके पापा उसकी मम्मी को बोल रहे थे, इसको कैसे कोई सर बोल सकता है। उतने में जॉयल के रूम से आवाज आई, जिससे डर कर सब जल्दी से ऊपर जाते हैं, जहां जॉयल को जेनी ने बहुत शानदार सरप्राइज दिया हुआ था। अब इस सब के बाद से जेनी अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और अब जॉयल की मम्मी भी उसके कहने पर प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाना चाहिए इस पर वीडियो बनाती है, जिससे जेनी को बहुत ज्यादा हेल्प मिली। जॉयल अपने दोस्त के घर जाता है, जिसकी बीवी पेट से थी, जिससे वो प्रेगनेंसी के टाइम क्या खाने का मन करता है, क्या सही और गलत है, हर चीज पूछता है, जिस सबको वो रात को जेनी को समझा देता है। इधर जेनी का जॉयल और उसके दोनों के घर वाले ध्यान रख रहे थे, मगर तभी उसकी नींद टूट गई। जेनी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। अगले दिन जॉयल की बहन उसका कंप्यूटर छेड़ रही थी, जिसे जॉयल वहां से भला देता है और इधर जॉयल के घर वाले उसके बारे में फादर से पूछ रहे थे, जिसको वो सब कुछ पता था, मगर वो उनको कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो जॉयल को बहुत मानते थे और उसकी मदद ही कर रहे थे। अब जॉयल जॉब के लिए एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, मगर वो जॉयल और उसके काम दोनों को बहुत लाइटली लेते हैं, जिससे जॉयल निराश होकर वहां से चल गया। इस सब के बाद से जॉयल का दिमाग बहुत गर्म था, जिससे घर पर जाकर घर वालों से भी उसकी लड़ाई हो जाती है। मगर तभी जॉयल के पापा को कुछ हो जाता है, जिससे वो जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां बैठकर जॉयल की मम्मी उससे झगड़ा करने के लिए माफी भी मांगती है और उसे प्यार से समझाती है। जिसके बाद जॉयल जेनी को लेकर अपने दादा के घर पर जाता है और उन्हें अपने और जेनी के बारे में सब कुछ बता देते हैं, जिनसे वो गुस्सा नहीं बल्कि उन्हें खुशी हुई। दरअसल जॉयल के पापा और मम्मी की शादी के बाद से वो दादा से लड़कर घर से चले गए थे और जॉयल उनके पास अपने और जेनी की बात करने नहीं, बल्कि उनको दोबारा मिलाने के लिए वहां आया था। जिसके बाद जॉयल अपने पापा मम्मी सबको हॉस्पिटल से सीधे दादा के घर ही लाता है, जिन्हें इतने सालों बाद देखने के बाद जॉयल के पापा इमोशनल होकर उनके जोर से गले लग गए। जॉयल की मम्मी की आंखों में भी आंसू थे। पूरे 20 साल बाद पूरा परिवार साथ में था। जेनी भी इससे बहुत खुश थी। जिसके बाद रात को जेनी जॉयल को जल्दी से दोनों के घर पर हमारे बारे में बात करने को कहती है, मगर इसके अगले दिन जॉयल के दादा चल बसे, जिससे सभी को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। जिसके बाद से अब जॉयल ने जेनी की खुशी के लिए डिसाइड कर लिया था कि वो जल्दी से कोई जॉब ढूंढकर जेनी से शादी कर लेगा, जिसके लिए जॉयल अब बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा। उसकी मम्मी भी उसे खूब सपोर्ट करती है और कुछ दिनों बाद जॉयल की मम्मी भी यूट्यूब पर वायरल हो जाती है। जॉयल अब जेनी की खुशी के लिए डिसाइड कर लेता है कि वो जल्दी से जॉब ढूंढकर जेनी से शादी कर लेगा और अब जेनी की मम्मी को भी पता चल गया था कि जेनी हमसे क्या छिपा रही थी। दूसरी तरफ जॉयल भी जल्दी से जॉब पाने के लिए खूब मेहनत करने लगता है और उसकी मम्मी भी यूट्यूब पर वायरल हो जाती है और इसी के अगले दिन जॉयल की भी एक बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है, जो बात वो जल्दी से जेनी को बता देता है, जिससे जेनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। इसके बाद जॉयल एक कार भी खरीद लेता है। जेनी बहुत खुश थी, मगर तभी उसके पेट में कुछ होने लगता है और इधर जॉयल घर पहुंचा तो वो जेनी के लिए टेडी लाया था, जिसे उसकी बहन उससे लेती है। जॉयल उसके अंदर रखे हुए लेटर को निकालकर बाहर फेंक देता है, जिसे उसके जाने के बाद उसके पापा पढ़ लेते हैं, जो जेनी के लिए था। अब रात को जेनी जॉयल को पेट के दर्द के बारे में बताती है और जल्दी से घर पर बात करने को कहती है, जहां जॉयल उसे एक प्यारा सा सरप्राइज देता है और अगले दिन जेनी के घर आकर उसके पापा से मिलने आता है, जिन्हें वो बता देता है कि मैं जेनी का बॉयफ्रेंड हूँ और उनसे जेनी का हाथ मांगता है। और जो उनसे हुआ था वो भी, जिसके जवाब में जेनी के पापा कहते हैं, जेनी को आज मैं ही हॉस्पिटल में छोड़कर आया हूँ, उसने हमें तुम्हारे और इसके बारे में पहले से ही बता दिया था, हम तो बस तुम्हारा वेट कर रहे थे।